हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसपी क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डब्ल्यूएचओ का। इससे पहले हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है यूएनओ के बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास में हम डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करेंगे। तो डब्ल्यूएचओ की सबसे पहले फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो इसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में। और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, तो हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखिए, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय वो है जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, वह है जेनेवा, जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। इसके अंदर कितने जो हैं सदस्य देश हैं? सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो कितने सदस्य देश हैं इसके अंदर? वो है 194। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष के बारे में बताएं आपको। अध्यक्ष न कहा कि इसके जो है क्या होते हैं? डायरेक्टर जनरल होता है। डायरेक्टर जनरल, ये महानिदेशक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं महानिदेशक। वो कौन है? वो है डॉक्टर टेड्रस एडहानोम, 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 एडहानोम। ठीक है, डॉक्टर टेड्रस एडहानोम जो है इसके क्या हैं? महानिदेशक हैं। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, जिसको उप महानिदेशक बोलते हैं, उप महानिदेशक। तो वो कौन है? वो हैं जो भारत की हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। वो है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। और अगर हम भारत में डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत की अगर बात करें तो भारत में जो इसका हेड क्वार्टर है, भारत में जिसका मुख्यालय है, ठीक है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका मतलब एक तरह से कार्य क्या है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है इसका? इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य, डब्ल्यूएचओ से क्वेश्चन आने के चांसेस अब की बात ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने डब्ल्यूएचओ का लगातार न्यूज़ में नाम सुना होगा। कोविड-19 की वजह से जो है डब्ल्यूएचओ फेमस रहा है 2020 के अंदर। तो इसका जो कार्य है वो है स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार और रोगों की रोकथाम करना। ठीक है, जैसे अभी कोरोना को रोकने के लिए इसकी जो भी बैठकें होती हैं वो किस में होती हैं? डब्ल्यूएचओ। ठीक है, डब्ल्यूएचओ इसकी वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसका पहला क्या उद्देश्य है? वो है स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार। सेकंड, इसका जो मुख्य कार्य है वो है रोगों की रोकथाम करना।
इसके अलावा डब्ल्यू जो है हर साल अपने कुछ रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। 2 रिपोर्ट डब्ल्यू हमेशा अपनी हर साल जो है जारी करता है। तो डब्ल्यू रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट और ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ, 2 टाइप की जो है डब्ल्यू रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट और ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ। ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ। तो फ्रेंड जो है ये डब्ल्यू के बारे में बात की। अभी इसके बाद जो है हम डायरेक्ट अब अगले जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, डब्ल्यू के बारे में। देखिए डब्ल्यू की फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। डब्ल्यूटीओ पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का जो है वो डायरेक्टली जन्म नहीं हुआ। डायरेक्टली इसका जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं बनाया गया। इससे पहले गेट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी जगह पर जो है क्या आया था, डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली बने कब हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद ही। हमने यूएनओ की पिछली क्लास में बात की थी। यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट हमने आपको बताई थी जब यूएनओ की क्लास हमने पढ़ाई थी, तो उसमें भी यूएनओ में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया था। तो उसकी डेट आपको ध्यान होगी क्या थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। वो था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। ये थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट थी वो कब से कब तक थी, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद क्या था, सारे जितने भी देश थे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कमज़ोर पड़ गई थी। सब जो है सबकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो सब बिगड़ गई थी। इतना जो है हर एक देश के पास क्या थी, आर्थिक स्थिति अपनी चलाने के लिए सही नहीं थी। तो क्या किया गया, वो एक सम्मेलन हुआ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में क्या हुआ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ का निर्माण, ठीक है। उसमें स्थापना डब्ल्यूटीओ नहीं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना, ठीक है। देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दो एक बड़ी संस्था हैं। इनके बारे में भी हम किसी न किसी वीडियो में किसी न किसी क्लास में हम आपको बताएंगे कि आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या होता है, ठीक है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में हम बात करेंगे। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था, वो यूएसए के अंदर न्यू हैम्पशायर, ठीक है। एक जगह थी यूएसए की न्यू हैम्पशायर, यहाँ पर जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना। अभी इस सम्मेलन के बाद क्या हुआ, 1947, ठीक है, में क्या हुआ, एक और सम्मेलन हुआ, हवाना सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था, हवाना सम्मेलन। देखिए इसके बाद हुआ हवाना सम्मेलन।
अभी हम WTO की बात नहीं कर रहे, WTO की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिरकार WTO बना कैसे, ठीक है। हवाना सम्मेलन, और हवाना सम्मेलन में 53 देशों ने भाग लिया। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 53 देशों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन का जो विरोध कर रहा था वो USA कर रहा था, ठीक है। अब इसमें जो है एक तरह से WTO की बात ना हुई, तो इसके बाद क्या हुई, गेट की बात हुई, और इन 53 देशों में से निकल के आए 23 देश, ठीक है। कितने देश? 23 देश, 23 देश। और उन्होंने एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। 23 देशों ने क्या किया? 23 देशों ने मिलकर, ठीक है, जो ये 23 देश थे इन्होंने मिलकर एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। और उस समझौते पत्र में क्या था, उसमें किसकी स्थापना की गई? उसमें बनाया गया उन्होंने गेट। उसमें क्या किया? उसमें गेट बनाया गया, ठीक है। उस समझौते पत्र को जिस पे उस पर हस्ताक्षर किए थे उसको क्या कहा गया? गेट, ठीक है। गेट की स्थापना हुई इसके अंदर, जिसे गेट कहा, ठीक है। जो ये समझौता पत्र था उसमें उन्होंने मिलकर के क्या बनाया? गेट बनाया। अब गेट की देखिए, गेट क्या है? गेट की फुल फॉर्म की बात करें तो जनरल एग्रीमेंट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला गया व्यापार एवं प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौता। और इसमें स्टार्टिंग में जो है कितने देशों ने भाग लिया था? 23 देशों ने। 23 देशों ने क्या किया था? इसको बनाया था। और हवाना सम्मेलन में जो है 53 देशों ने भाग लिया था, जिसमें किसी पर जो है बात पर जोर नहीं दिया गया। इसके बारे में जो है इसमें ना WTO के बारे में बात की गई और न गेट के बारे में बात की गई, ठीक है। मतलब इन्होंने बात की गई लेकिन उसका विरोध हुआ, ठीक है। बात तो की गई लेकिन उसमें जो है USA ने विरोध किया। फिर उसमें इन देशों में से और भी इसके USA के साथ देश थे, तो उन सभी देशों ने मिलकर के क्या किया? फिर उसमें से अलग होकर के 23 देश बाहर निकले और 23 देशों ने मिलकर के एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। और समझौते पत्र को क्या कहा गया? गेट कहा गया। और फिर वो गेट जो है उसकी फुल फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अब इस गेट का उद्देश्य देखिए क्या था। देखिए गेट क्या था, गेट का उद्देश्य क्या था, आखिर गेट बनाया क्यों? तो इसके उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला इसका उद्देश्य था प्रशुल्क को कम करना। देखिए गेट बनाने का पर्पज़ था कि हम अपने देश में जो बाहर के देश हैं और हमारा देश है उन सभी में क्या किया जाए? आयात निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंडीशन जो है सभी देशों की बेकार हो गई थी, तो उन देशों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम आपस में जो है अब एक तरह से वर्ल्ड वॉर को भुला करके हम क्या करेंगे? आपसी समझौते करेंगे, ठीक है। आपस में जो है संबंध बनाएंगे और किस तरह से अपनी जो है सामान को एक दूसरे देश में बेच करके, तो हम क्या करेंगे? आयात करेंगे और निर्यात करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो है सभी देशों की कंडीशन जो अच्छी होगी, ठीक। उसमें जो एक प्रशुल्क को कम करना मतलब क्या कहा गया? जो इंपोर्ट था और एक्सपोर्ट था उस पर टैक्सेस लगते थे, तो उन टैक्स की दरों को कम करने का उद्देश्य था गेट का, ठीक है।
गेट क्या कर रहा था, प्रशुल्क को कम कर रहा था। और जो व्यापार पर प्रतिबंध थे, ठीक है, उनको हटाया गया। किसके द्वारा? गेट के द्वारा, ठीक है। जो गेट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उसमें जो व्यापार पर प्रतिबंध थे कि एक दूसरे देश जो है आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हटाया गया। किसके द्वारा? जो प्रतिबंध था गेट के द्वारा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो गेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और उसके द्वारा इनको हटाया गया। तो इसका जो दूसरा उद्देश्य था व्यापार के प्रतिबंधों को हटाना। अब देखिए इसका जो इसके सम्मेलन हुए, सबसे पहला सम्मेलन हुआ इसका कहाँ पर? फर्स्ट सम्मेलन। तो इसका फर्स्ट सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? जिनेवा में। जिनेवा में। इसका एक 8वां सम्मेलन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर का। कौन सा? 8वां सम्मेलन। 8वां सम्मेलन इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस सम्मेलन का नाम दिया गया उरुग्वे सम्मेलन। उरुग्वे सम्मेलन। उरुग्वे सम्मेलन, ठीक है। उरुग्वे सम्मेलन में एक घोषणा हुई, मोरक्को घोषणा। मोरक्को घोषणा, ठीक है। और इस मोरक्को घोषणा के अंदर 104 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 104 देशों ने भाग लिया। 104 देशों ने भाग लिया इसमें। और इन 104 देशों ने अब क्या किए? एक समझौते पर हस्ताक्षर किए दोबारा, ठीक है। 104 देशों ने क्या किया? एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और उस समझौते को कहा गया WTO। देखिए अब जाकर के क्या बना? WTO। कब? जब इसका 8वां सम्मेलन था। किसका? गेट का। गेट का 8वां सम्मेलन था, उरुग्वे सम्मेलन, और उसमें एक घोषणा हुई, मोरक्को घोषणा। उसमें 104 देशों ने भाग लिया और उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। 104 देशों ने, और 104 देशों ने एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे क्या कहा गया? जिसे WTO कहा गया। जिसे WTO कहा गया, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं WTO की। देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में हम बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995। और जो गेट था, मतलब जो 8वां सम्मेलन था, मोरक्को जो घोषणा हुई थी वो 1994 के अंदर हुई थी। 1994 के अंदर मोरक्को घोषणा हुई थी। और WTO जो है फिर एक जो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। देखिए गेट जो है अपने आप में एक बड़ी संस्था थी, तो गेट को इतनी जल्दी से हटाना तो एक मुश्किल काम था। तो क्या किया गया? गेट और WTO को जो है फिर एक साथ काम कराया गया। कब तक? दिसंबर तक। और नेक्स्ट जनवरी जो है 1 जनवरी से फिर WTO एक अलग से अपनी एक संस्था बन गई, एक स्वायत्त संस्था बन गई, ठीक है। कौन? WTO। और गेट और WTO ने एक साल मिलकर के काम किया, फिर WTO अलग होगी और गेट जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। उसकी जगह पर क्या आ गया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही है, ठीक। इससे पहले जिनेवा में जो है किसका मुख्यालय बताया था? WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं रोबर्टो अजवेडो। और इसका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो कितना है? 4 साल का है।
अब 2021 तक जो है ये बनाए गए। इनका जो कार्यकाल 2013 से 2017 तक था। अब 17 से फिर 21 साल फिर इनको दोबारा जो है नियुक्त कर लिया गया है, रॉबर्टो अजवेडो को। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? जो रॉबर्टो अजवेडो है वो 6 नंबर के जो है अब की बार अध्यक्ष बने हैं। और इसमें जो सदस्य देश हैं वो 164 हैं। ठीक है, इसमें सदस्य देश हैं कितने? सदस्य देश वो हैं 164। तो इसमें जो सदस्य हैं वो 164 सदस्य देश हैं। अब थोड़ा सा हम जो है जो गेट है और WTO है उसमें डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गेट और WTO आखिर क्या क्या चेंजेस आए गेट में और WTO में। जो गेट है वो क्या है? अस्थायी था। ठीक है, क्या था? गेट अस्थायी। और जो WTO है वो क्या है? स्थायी। अस्थायी और स्थायी में मैं डिफरेंस आपको बताऊं। अस्थायी का मतलब है कि अगर कोई मतलब एक तरह से प्रारूप बनकर तैयार हुआ, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होते हैं, उसी टाइप से कोई बिल पास हुआ तो उसको ज़रूरी नहीं कि जितने देश इसके अंदर सदस्य हैं वो इसको मानेंगे। ठीक है, उसमें से इनकार भी कर सकते थे गेट के अंदर। लेकिन WTO के अंदर ऐसा नहीं होगा। जो एक बार बात या एक समझौता जो है WTO के अंदर बनाया गया, वो एक तरह का जो प्रारूप तैयार हुआ, जो बात है वो सब देश को माननी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई बात तय हुई WTO के अंदर तो वो सभी देशों को माननी पड़ेगी। और गेट क्या था? गेट की बात टाली भी जा सकती थी। ठीक है, तो ये एक बड़ा चेंजेस था। इसके अलावा दूसरा चेंजेस जो है वो था, ये क्या है? एक तरह से स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। ठीक है, स्वतंत्र तथा स्वतंत्र तथा स्वायत्त संस्था। ठीक है, स्वतंत्र तथा स्वायत्त संस्था है कौन? WTO। इसके अलावा ये है UNO से अलग। ये क्या था? UNO का पार्ट थी। यानी कि UNO के अंदर हमने आपको एक संयुक्त राष्ट्र परिषद पढ़ाया था। ठीक है, जो इसमें महासभा के बारे में बात की थी, उसके जो अंग थे। ठीक है, उसमें एक अंग हमने आपको संयुक्त राष्ट्र परिषद बताया था। उसके अंदर जो है गेट भी एक तरह का मेंबर था। गेट जो है UNO के अंदर ही काम करता था, लेकिन ये एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, अलग से जो है संस्था है कौन? WTO। और गेट जो है वो UNO का पार्ट थी। ठीक है, तो और ये एक स्वतंत्र संस्था है, अलग ही एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। गेट जो गेट को चेंज करके बनाया गया है WTO। ठीक है, तो ये बात की हमने गेट और WTO के बारे में, WHO के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो अगले ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सार्क है, बिमस्टेक है, G20 है, G7 है, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।